अब हम कुवेंपु विश्वविद्यालय के तृतीय सेम BSc BCA के हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में जो अभिनव कथा भारती, इस कथा भारती के 32वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। इसकी कहानी है श्री उपमा जोग और लेखक हैं शिवमूर्ति। तो अब तक हम पहले भाग में देख चुके थे, एक स्त्री समस्या और विवाह की समस्या, कृषक समस्या के ऊपर ये आधारित है। तो इसमें एक कहानी का नायक एडीएम साहब बन जाता है और एडीएम साहब बनने के बाद अपनी पहली पत्नी को भूलने का प्रयत्न करता है और दूसरी शादी हो जाता है। आइए देखेंगे। एडीएम साहब को बड़ी नौकरी मिलने के बाद पत्नी की अशिक्षा, देहाती साड़ी, घिसे पीटे कपड़े, फटे जूते आंखों में चुभने लगे, अर्थात वह अब उसे अच्छी नहीं लग रही थी। पहली जो पत्नी जो देहात में जो एग्रीकल्चर किसानी करते उनको पढ़ाने के लिए जो मदद की थी, वो बड़े साहब बनने के बाद उनको अच्छी नहीं लग रही है। 1-2 बार शहर ले जाकर फिल्म दिखाए, उसे खड़ी बोली हिंदी बोलने का अभ्यास कराए, लेकिन बीमार ससुर की सेवा, घर के किसानी के कामों में, कृषक कामों में उसे सुधरने का और पढ़ने का समय ही नहीं मिला। पत्नी महसूस कर रही थी कि गंवारपन के कारण पति अक्सर गुस्से में आते हैं और कभी कभी तो दुर्गंध के कारण रात को ही पास से उठ जाने कहते हैं और रात को नहाने को कहते हैं। कभी कभी वह नाराज होकर कहती, मैं अब तुम्हारी योग्य नहीं रही, आप तो साहब रहे, शहराती बन गए, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बन रही, अब मैं क्या करूं, चिंता अपनी बताती रहती थी। पत्नी शहर वाली मैम को ढूंढ लेने कहती है, उनकी पहली पत्नी शहर वाली कोई लड़की से शादी होने के लिए कहती है। तब साहब तुम कहाँ जाओगी, मैं दूसरी शादी होगा तो तुम कहाँ जाओगे। तब तक उनकी उसके ऊपर प्यार खूब था, लेकिन बाद में कम होते गया, धीरे धीरे कहकर प्रश्न करते हैं। तब वह कहती है, जाऊंगी कहाँ, यहाँ गांव में रहकर ससुर जी की सेवा करूंगी, जब कभी आप शहर से गांव देहात को आएंगे तो आपकी सेवा भी करूंगी। साहब पत्नी को कहते हैं, तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह न मिलेगी मुझे, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेगा, तुम मेरी प्यारी पत्नी हो। इस प्रकार पहले कहते थे बड़ी पत्नी को, लेकिन बाद में वो प्यार दूर होता गया उनका। जिस साल लालू पैदा हुआ उसी वर्ष एडीएम साहब के पिताजी का देहांत भी हो गया था। जो यहाँ बड़ी पत्नी गांव में जो उनकी कृषि, खेती बाड़ी और पिताजी की देखभाल, घर वालों की देखभाल करते हुए जीवन बिता रही थी, तो दूसरा बेटा पैदा हुआ लालू, उसका नाम था, और उसी वर्ष उनके पिताजी का देहांत भी हो गया। क्रियाकर्म होने के बाद गांव से साहब का मन दूर होने लगा। बच्चों को जन्म देने के बाद तो ठीक न खाने पीने के कारण पत्नी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। तो उधर पिताजी मर गए, तो पिता के नाते हुए गांव को आते जाते रहते थे, शायद गांव को आना जाना कम करने लगे। इधर उनकी बड़ी पत्नी को 2 बच्चे हुए और उम्र होती गई, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। तो अब एडीएम साहब गांव को कई महीनों के बाद आने लगे। उनको घर की समस्याएं, दूसरों की समस्याएं लगने लगे। शहर में कचहरी में अपने को अनमैरिड बताते थे, अविवाहित बताते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी, देहाती पत्नी को शहर ले जाकर दोस्तों में दिखाना उनको पसंद नहीं था। इस समय उनकी पहचान जिला न्यायाधीश की बेटी ममता नामक लड़की से होती है। अब पत्नी का बचा कुचा थोड़ा सा प्रेम संबंध भी कम होते जाता है, क्योंकि उनका प्रेम ममता की तरफ मुड़ जाता है, ममता से प्रेम करने लगते हैं। 3-4 महीने के बाद पति आए तो पत्नी ने कहा कि इस बार काफी दुबले हो गए हैं, बहुत गुमसुम रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं, क्या बात है कहकर पूछती है। शायद उसको संदेह होता है कि यह शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, संदेह होता है उसे बड़ी पत्नी को।
वे साथ में शहर को चलने की बात कहती है तो वे चौंक कर कहते हैं, लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी घर द्वार कौन देखेगा। वे पति को दुबले होते देखना नहीं चाहती थी। वे एक उनको दुबले होते चिंतित रहने नहीं देना चाहती थी। दूसरी बात, उनको हाथ से छोड़ना फिसलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए शहर को आने की बात कहती है। एडीएम साहब मना करते हैं, उसे आने नहीं देते, क्योंकि तब तक उसे उनको एडीएम साहब को ममता की पहचान हो गई थी, जो बड़े न्यायाधीश अमीर बाप की बेटी से पहचान हो गई थी। पत्नी साहब को दूसरी शादी करने के लिए फिर कहते हैं तो वे क्रोधित होकर कहती हैं, कौन सिखाता है तुम्हें इतनी सब बातें। वो नाराज होकर शायद किसी भी तरह मेरा पति, अपना पति खुश रहे ये सोच कर वो कहती है दूसरी शादी कर लीजिए। तब गुस्से में आकर कहते हैं, ये सब कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी बातें, कहकर उसे डराते हैं, क्रोध करते हैं। पत्नी को देर रात तक उस दिन नींद नहीं आती। जब बहुत दिनों के बाद आए थे एडीएम साहब, रात को चिंता करते हुए वह नींद नहीं करती। उसे माँ की गाई हुई एक गीत याद आती है। रात को साहब के छाती पर अपना सर रखकर गीत गाती है, सौतनिया संग रास रचावत, मोह संग रास भुलाना, संवरिया भूले हमें। तो इस प्रकार वह सौतनिया, सौतन मेरी सौतेली तुम्हारी सौतेली पत्नी, तो सौतन में अब उनकी सौतन के साथ तुम रास प्रेम लीला करो, मैं मुझे भूल दो कहकर वह संवरिया का पति भूले हमें, भूल जाओ हमें कहकर वह गाती है रात को उनके पास। इस बारे में गाँव से आए तो 6 महीने तक वापस नहीं गए। साहब ड्यूटी पर गए तो 6 महीने बड़ी पत्नी के पास गांव को वापस नहीं आते। इसी बीच न्यायाधीश की बेटी जो लव हुआ था, प्रेम हुआ था, ममता के साथ उनकी शादी भी हो जाती है। तीसरे महीने में पत्नी का पत्र आया, बच्चे कमला और लालू बीमार हैं, छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए चले आई है। तो वे मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद, पत्र मिलने के 2 हफ्ते के बाद कचहरी और ममता से छुट्टी लेकर घर गए तो तब तक बच्चे आराम हो गए थे। शायद उनकी देखभाल, उनको डॉक्टरी इलाज खुद बड़ी पत्नी ही करा दी थी। पत्नी के आंखों में आंसू बहने लगे, कुछ बोली नहीं। वो ये जाते ही रोने लगे। उसे लगता था कि पति अब हाथ से फिसल जा रहे हैं, दूसरी औरत के हो रहे हैं। उसे पूरा शक आने लगा। एडीएम साहब पहली पत्नी से दूर होकर आपको 10 साल हो गए थे। इस प्रकार धीरे धीरे वो पहले 6 महीने छोड़े, बाद में 1 साल छोड़े, उस प्रकार 10 साल तक वे गांव को गए ही नहीं। बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ वो जीवन बिता रही थी। न कोई चिट्ठी, न कोई पत्री लिखे। वे 10 वर्ष के बाद घर आए। एक बार अकस्मात घर को गांव को गए। अब ये पत्नी रोने लगी, रोने पर समझाए नहीं। अब वो पत्नी, बड़ी पत्नी रोने लगी। उनको देखकर तो समझाए नहीं, आश्वासन भी नहीं दिए। फिर अगले ही दिन वे वापस जाने लगे तो पत्नी आधे घंटे तक पांव पकड़कर रोती रही। दोनों बच्चों को पैरों पर लिटा दिए, जैसे सब कुछ लुट गया हो। वैसे वह जो गिड़गिड़ाकर रो रही थी उनके पैरों पे पड़कर। 1 साल के बाद पत्नी की चिट्ठी जरूर आई। वह लिखी थी कि कमला नई अम्मा के बारे में पूछती रहती है, कभी हो सका तो ले आइए उनको गाँव को, वे भी उनके साथ बात करेंगे, देखना चाहती है। दूसरी शादी के बाद उसे मालूम हो गई थी अब तक वह अपने बेटे लालू को भी बड़ा साहब बनाना चाहती थी। एक बार उनको मिलने के लिए भेजी थी भी वो शहर को। अब उसी बेटे को बड़ा साहब बनाना चाहती है, उनके सामने पढ़ा लिखा कर एक सफल नागरिक बनाना चाहती है बड़ी पत्नी। साहब पत्र का उत्तर नहीं देते तो उसका आया हुआ पत्र छोटी पत्नी ने, बड़ी पत्नी की सौतन ममता के हाथ में मिल जाता है। इसी कारण महीने तक घर में रोना धोना और तनाव व्याप्त रहता है।
छोटी पत्नी और एडीएम साहब के बीच में झगड़ा होता रहता है। उस दिन किसी कार्यक्रम में उनका मन नहीं लगा। एक दिन जो दौरे पर गए थे, ऑफिस काम के ऊपर गए थे, तो एक दिन उनका मन कार्यक्रम में नहीं लगा। शाम को जीप में वापस आ रहे थे तो उनके आंखों के सामने लड़के, शायद बड़ा बेटा लालू उनके घर में घुसकर हंगामा कर चुका था। वह उसका चेहरा उतर कर आता है उनके सामने। जीप गेट के अंदर मुड़ रही थी, घर को आते हैं, गेट के अंदर जा रही थी तो चबूतरे पर लड़का औंधा लेटकर, उनके घर के अहाते में चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा था, शायद वह लालू ही था, दिखाई देता है उनको। अंदर से उनकी 4 साल की बेटी दौड़ कर आती है, पैरों से लिपट जाती है और कहती है, वह बेटी उंगली दिखाकर कहती है कि पापा पापा, वो बदमाश लड़का बरामदे तक घुस आया था घर में। मम्मी भगाती तो भागता नहीं था, मैंने अपनी मोटर फेंक कर मारा उसे, उसका माथा कट गया, देखो जरा भी नहीं रोया वह, बस बोल रहा था, बहुत बुरा लड़का है वह। तो इस प्रकार जो एडीएम साहब ममता से पूछते हैं कौन था वह। ममता कहती है शायद आपके गांव से आया है वह, भेंट नहीं हुई क्या, नाम नहीं पता था, काम नहीं पता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा, खाना वगैरह दिए क्या उसको, साहब पूछते हैं। कहकर साहब दूसरी पत्नी ममता को पूछते हैं तो वह आग बबूला हो जाती है, उससे में आ जाती है, पहले यह बताइए कि वो कौन है, उसे उस चुड़ैल के औलाद तो नहीं है जिसे आप गांव का राजपाट दे आए हैं, उसे इस गेट के अंदर भी लाए तो खून पी जाऊंगी तुम्हारा। इस प्रकार वह गुस्सा करती है। अब एडीएम साहब सोफे पर जाकर निढाल सो जाते हैं, चिंतित रह जाते हैं। तो ये लेखक शिवमूर्ति साहब सीरियोपमा जो कहानी लिखे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। शिवमूर्ति विवाह समस्या की जानकारी देना चाहते हैं, स्त्रियों की समस्याएं, जिंदगी कैसी होती, इसका परिचय देना चाहते हैं। आदमी बड़ी नौकरी मिलने के बाद कैसे अपने देहाती पत्नी और बच्चों को भूल जाता है, दूर होता है, यह बताना ही प्रमुख उद्देश्य है शिवमूर्ति का। लेखक एडीएम साहब के स्वार्थ का परिचय देते हैं, नारी की त्याग भावना का चित्रण किए हैं यहाँ। तो जानकारी क्या मिलती है पाठकों को नारी के त्याग भावना की जानकारी होती है, छात्रों को स्त्री समस्या की जानकारी मिलती है। आदमी बड़ी नौकरी मिलने के बाद रात दिन प्राण स्नेह देकर पति को अवसर बनाने वाली स्त्री से कैसे अपनी स्त्री और बच्चों से किस प्रकार दूर होते हैं, किस प्रकार भूल जाते हैं, उसका परिचय मिलता है। तो छात्रों और पाठकों को पुरुष के स्वार्थमय जीवन का परिचय होता है, पुरुषों के स्वार्थ का परिचय होता है पाठकों और छात्रों को। आइए अब हम प्रश्न देख सकते हैं। एडीएम साहब की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है सुमलता, राधा, गीता, ममता। तो यहाँ देख चुके हैं, दूसरी पत्नी का नाम डी है, ममता, दूसरी पत्नी ममता थी। तो दूसरा प्रश्न, एडीएम साहब के बड़ी पत्नी के बेटे का नाम क्या था? उत्तर है लालू, व मोहन, क कृष्ण, ड गोविंद। तो उनके बड़ी पत्नी के बेटे का नाम लालू था, जो एक बार उनको मिलने भी आया था। तो इस प्रकार यह कहानी यहाँ को समाप्त होती है। धन्यवाद।